गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलसारं भक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। सभी देवी देवताओं की जय, सभी पितृदेवताओं की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। कथा राम की होय, भगवन कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। सियावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 147 से आगे पढ़ेंगे। तड़िक बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरती रामा, उदर रेख बरती नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में श्री रामचंद्र जी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। जब राजा मनु और शत्रुपा कठोर तपस्या करते हैं और भगवान उनको दर्शन देते हैं, तब उनका कैसा सुंदर रूप था, उसका वर्णन इन दोहों और चौपाइयों में किया गया है। इस दोहे का अर्थ है, श्रवण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरणी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है, तथा जिनकी बोह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टकर है नैन पटरो की। चितवहि सादर रूप अनुपा, त्रिपति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुंदर श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक रह गए। इस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वर्ष में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति परसन मोहि जानी। रामा अति परसन मोहि जानी,
मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर मन को जो भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरी धीरजू बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। इसका अर्थ है, प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सोनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपणाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होती है। जथा दरिद्र विविध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु निप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। रामानाथ कहूँ सती भाव, चाहऊ तुम ही समान सुत। प्रभु सन कवन दुराऊ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा मनु ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, अवमस्तु करुणा निधि बोले। आपु सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब में आई। इस चौपाई का अर्थ है, राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई।
तुम्हें ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा है। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि सो गति लहहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह हो जाता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु रामा, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है कि जब भगवान मनु को वरदान देने के बाद शत्रुपा से कहते हैं कि तुम भी मुझसे कुछ मांगो, तब वह कहती है, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जान की, सदा करे कल्याण। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।